अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मचारी योगेंद्रायण को राजा उदयन की परिस्थिति के विषय में बताता है कि किस प्रकार से वासवदत्ता के वियोग में उदयन अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तब वासवदत्ता भी अपने पति की ऐसी स्थिति सुनकर के बड़ी ही दुखी हो जाती हैं और योगेंद्रायण भी इस विषय को, इस परिस्थिति को सुनकर के दुखी हो जाते हैं तथा राजा का और राजा की देखभाल करने वाले रुमणवान का चिंतन करते हैं। तब कहते हैं, सविश्रमो ही अयम भारः प्रसक्तः तु तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वम अधीनम ही यत्राधीनो नराधिपः। ही अयम भारः सविश्रमः। अयम भारः, राजा की देखभाल करने का जो मेरा भार था, अयम सविश्रमः, यह तो विश्राम से युक्त हो गया है। अर्थात मुझे तो राजा की देखभाल, सेवा इत्यादि करने की, सेवा शुश्रूषा के कार्य से, उस भार से विश्राम मिल गया है, मुक्ति मिल गई है। किंतु तस्य श्रमः तु प्रसक्तः, किंतु रुमणवान का श्रम अधिक बढ़ गया है। पहले तो मैं और रुमणवान मिलकर के राजा को संभाल लिया करते थे। मेरे इस प्रकार से यहाँ आ जाने पर मेरा बोझ तो कम हो गया है। राजा की सेवा शुश्रूषा और संभालने का संबंधित, राजकाज संबंधित जितना भी कार्य था उससे मुझे तो विश्राम मिल गया है, मुक्ति मिल गई है। किंतु तस्य श्रमः, रुमणवान का श्रम, रुमणवान की मेहनत तो प्रसक्तः, ज्यादा ही बढ़ गई है। क्यों? यत्राधीनो ही नराधिप तस्मिन् सर्वम अधिदम ही, क्योंकि राजा जिसके आश्रित हो जाता है उसके आश्रित सब कुछ हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति राजा की देखभाल कर रहा होता है, राजा जिसके आश्रित हो जाता है और जो राजा का आश्रयदाता हो जाता है, संभालने वाला हो जाता है, परिचारी करने वाला हो जाता है, जो राजा का परिचारक हो जाता है, सेवा शुश्रूषा करने वाला हो जाता है, तो राजकाज संबंधी पूरा का पूरा कार्यभार उसी व्यक्ति पर आ जाता है। इसीलिए वह अधिक बोझ में होगा राजा का, और राजकाज का भार बहुत अधिक उनके ऊपर आ चुका है। तब योगेंद्रायण उस ब्रह्मचारी से पूछता है कि अब राजा की क्या स्थिति है, राजा ठीक तो है? तब ब्रह्मचारी कहता है कि मुझे यह ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो सुना तो उसके हिसाब से मुझे यह ज्ञात है कि राजा पूरे दिन बस यही बातें करता रहता है कि इस स्थान पर मैं वासवदत्ता के साथ बैठा था, यहाँ मैंने उसके साथ बात की, यहाँ मैं हंसा, यहाँ मैंने खाया, यहाँ मैं रूठा, यहाँ मैं सोया, इस प्रकार का विलाप करता रहता है। और राजा को मंत्रीगण बड़े ही प्रयास पूर्वक समझाते रहते हैं और गांव से बाहर चले गए और राजा को अपने शहर में ले गए हैं। और वह राज्य, वो गांव लावणक नाम का ग्राम भी शून्य आकाश के समान, तारों और चंद्रमा से शून्य आकाश के समान सौंदर्य से विहीन हो गया। तदनंतर मैं भी वहां से चला गया। ब्रह्मचारी के द्वारा ये सब बात सुन करके सब लोग बड़े दुखी हो जाते हैं और ब्रह्मचारी वहां से जाने के लिए पद्मावती और राजा और योगेंद्रायण इत्यादि से आज्ञा चाहता है। योगेंद्रायण तब कहता है कि अब मैं भी राजकुमारी जी से अनुमति लेकर के जाना चाहता हूं और मेरी बहन आपके पास आपकी सेवा में रहेगी। तब पद्मावती कहती है कि आपकी बहन आपके द्वारा, आपके बिना उदास रहेगी। तब योगेंद्रायण कहता है कि नहीं, किसी सज्जन व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित होने के कारण मेरी बहन घबराएगी नहीं। तब कंचुकी कहता है, आप फिर जल्दी से आइएगा,
योगेंद्र कहता है ऐसा ही हो। फिर कंचुकी कहता है कि हे राजकुमारी, अब अपने भीतर चलने का समय हो चुका है। पद्मावती तपस्विनी को प्रणाम करती है और वासवदत्ता भी तापसी को प्रणाम करती है। और कंचुकी अचानक से कहता है कि आइए आइए इधर से चलिए, क्योंकि अब सायंकाल हो चुका है। खगावासोपेता सलिलम अवगाढ़ो मुनिजन प्रदीप्तो अग्नि भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि संक्षिप्त किरणो रथम व्यावृत्यासौ प्रविशति शनैरस्त शिखरम। खगावास उपेता, खग यानी पक्षी और वास यानी निवास, उपेता यानी प्राप्त हो चुके हैं। खग जो है, पक्षी जो हैं, वो अपने अपने निवास स्थान अर्थात अपने घोंसलों को प्राप्त कर चुके हैं, वहां पहुंच चुके हैं। सलीलम अवगाढ़ो मुनिजन, और मुनि लोग भी जल में अवगाढ़ हो रहे हैं अर्थात जल में स्नान करने लगे हैं। प्रदीप्तो अग्नि भाति, यज्ञ के लिए प्रदीप्त की गई, प्रज्वलित की गई आग भी सुशोभित हो रही है। मुनिवनम धूमः विचरति, मुनियों के वन में, इस आश्रम में यज्ञ का धूम जो है चारों ओर विचरण कर रहा है अर्थात फैल चुका है। परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि संक्षिप्त किरणों, और रवि भी दूर से ही अपनी किरणों को संक्षेप करके समेटे हुए नीचे की ओर जाता हुआ, गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। रथम व्यावृत्य, रथ को लौटा करके, अपनी किरणों को खींच करके, समेट करके, रथ को लौटा करके, यह सूर्य भी दूर से ही नीचे गिरता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनै शनैरस्त शिखरम प्रविशति, और धीरे धीरे यह अस्तांचल की ओर प्रस्थान कर रहा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि संध्या का समय हो चुका है। सारे पक्षी अपने घोंसलों में जा चुके हैं। मुनिजन जल में स्नान करना प्रारंभ कर चुके हैं। यज्ञ में प्रज्वलित की गई अग्नि चारों ओर सुशोभित हो रही है, विभाति विभाति सुशोभित हो रही है। यज्ञ का धूम आश्रम के चारों ओर विचरण कर रहा है अर्थात सर्वत्र धुआं ही धुआं है। दूर में आकाश से गिरा हुआ, अपनी किरणों को समेटे हुए यह सूर्य भी अपने रथ को लौटाकर अस्तांचल की ओर शनै शनै प्रस्थान कर रहा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि संध्या काल आ चुका है। बड़ा सुंदर सूर्यास्त का स्वाभाविक और सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। इतना होकर के यहाँ पर प्रथम अंक की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय अंक में कथा किस प्रकार से आगे बढ़ती है, योगेंद्रायण, वासवदत्ता और पद्मावती आगे क्या कार्य करते हैं, इस विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में